एक ट्रांसपोर्टर का 8 लाख रुपए सिर्फ 15 मिनट की देरी की वजह से गया और ट्रक सीधा सीज हो गया। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। पहली, 2026 के वो नए नियम जो ज्यादातर ट्रांसपोर्टर समझ ही नहीं रहे। दूसरी, 50,000 वाली छोटी गलती का असली सच। और तीसरी, एक ऐसा सिस्टम जिससे आपका एक भी ट्रक रास्ते में नहीं रुकेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में हो तो यह वीडियो आपका पैसा कमाने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला है। मैं आपको एक रियल केस बताता हूं। मेरे एक क्लाइंट हैं, 18 टायर का ट्रक, 40 लाख का माल, सब कुछ सही था, बिल सही, जीएसटी भरा हुआ, ड्राइवर एक्सपीरियंस वाला। बस एक छोटी सी चीज गलत हो गई। ई वे बिल की वैलिडिटी खत्म होने वाली थी। सिर्फ 15 मिनट बचे थे। ड्राइवर ने सोचा अभी आगे ढाबे पे रुककर अपडेट कर लेंगे, और यहीं गलती हो गई। रास्ते में चेकिंग लगी। सिस्टम ने पहले ही फ्लैग कर दिया था। ट्रक साइड में लग गया, डॉक्यूमेंट चेक हुए, और फिर सेक्शन 129 ट्रक डिटेन और सीधा 200% टैक्स पेनल्टी, मतलब 8 लाख रुपए का नुकसान। अब सोचो, माल सही, बिल सही, टैक्स सही, फिर भी नुकसान क्यों? क्योंकि सिस्टम गलत था। और सच बताऊं, आपके सिस्टम में भी यही गलती चल रही है, बस अभी तक पकड़ी नहीं गई है। अब यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था? चेकिंग वाला इंसान होता था, थोड़ी बातचीत, थोड़ा मैनेज, और कई बार काम निकल जाता था। लेकिन अब 2026 में इंसान नहीं, सिस्टम पकड़ रहा है। अब क्या हो रहा है? टोल प्लाजा का डेटा, RFID का डेटा और आपकी गाड़ी की मूवमेंट सब कुछ सीधे सिस्टम से मैच हो रहा है। मतलब आपने क्या भरा और गाड़ी असल में क्या कर रही है। अगर उसमें मिसमैच आया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और सिस्टम आपको पहले ही फ्लैग कर देगा। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब मैं आपको 3 ऐसे बदलाव बताता हूं जो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। पहला, डिस्टेंस कैलकुलेशन। अब डिस्टेंस आप डिसाइड नहीं करते, सिस्टम डिसाइड करता है। अगर आपने कम दूरी डाली तो पहले नोटिस नहीं आता था, अब सीधा मिसमैच ट्रिगर होता है। दूसरा बदलाव, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब बिना OTP के ई-वे बिल जनरेट ही नहीं होगा। मतलब अगर डिस्पैच टाइम पर डिले हुआ तो गाड़ी खड़ी रहेगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, 180 दिन वाला रूल। अगर आपका इनवॉइस पुराना है तो सिस्टम आपको ई-वे बिल बनाने ही नहीं देगा। अब यहां पर एक चीज समझो, ये जो चेंजेस है ना, ये कंप्लायंस के लिए नहीं बने हैं, ये कंट्रोल के लिए बने हैं। और अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप हर महीने रिस्क में चल रहे हो। और सच बताऊं, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को रूल्स नहीं पता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास सिस्टम नहीं है। और बिना सिस्टम के ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाना मतलब डेली रिस्क लेना। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वो 50,000 रुपये वाली गलती जो हर ट्रांसपोर्टर अननोइंगली कर रहा है, और उसी से सबसे ज़्यादा पेनल्टीज लगती हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि ये छोटा लगने वाला पॉइंट आपका लाखों बचा सकता है। अब बात करते हैं उस गलती की जिसे लोग छोटा समझते हैं, लेकिन सिस्टम उसको बहुत बड़ा मानता है। आपने कई बार सुना होगा 50,000 की बिल्टी गलती, लेकिन असली सवाल है ये गलती होती क्या है? ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई चोरी नहीं है, ये सिर्फ एक क्लेरिकल एरर है। मतलब आपका माल सही है, इनवॉइस सही है, टैक्स भरा हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट में छोटी सी मिसमैच। अब एक रियल एग्जांपल समझो, आपका ट्रक नंबर है RJ14GB 1234, लेकिन पोर्टल पर आपने डाल दिया RJ14GB 1243, बस 2 डिजिट का फर्क। अब आपके हिसाब से छोटी गलती, लेकिन सिस्टम के हिसाब से डॉक्यूमेंट मिसमैच, सस्पिशियस मूवमेंट, पॉसिबल टैक्स इवेजन, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जब चेकिंग होती है, ऑफिसर क्या देखता है? पोर्टल पर कुछ और, ग्राउंड पर कुछ और। अब चाहे आपकी इंटेंशन सही हो, सिस्टम आपको क्लीन नहीं मानता, और फिर या तो पेनल्टी लगेगी, या ट्रक डिटेन होगा, या दोनों, और मिनिमम डैमेज 50,000। लेकिन कई केसेस में ये अमाउंट लाखों तक चला जाता है। अब यहां पर सबसे डेंजरस चीज क्या है?
ये गलती जानबूझकर नहीं होती, ये गलती रोज होती है। ऑफिस में एंट्री करते वक्त डिस्पैचर जल्दी में होता है, नंबर गलत डाल देता है, ड्राइवर चेक नहीं करता और ट्रक निकल जाता है, और फिर रास्ते में प्रॉब्लम होती है। यही रीज़न है कि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंटेंशन नहीं, सिस्टम मैटर करता है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो छोटी गलती भी पकड़ी जाएगी डिस्पैच से पहले, लेकिन अगर सिस्टम वीक है तो छोटी गलती बड़ी पेनल्टी बन जाती है। अब अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा वो 4 स्टेप का कंप्लायंस सिस्टम जो इस तरह की 90% गलती को ख़त्म कर देता है। ध्यान से देखना, क्योंकि यही पार्ट आपका पैसा बचाएगा। अब तक आपने प्रॉब्लम समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम देने वाला हूं, 4 स्टेप का सिस्टम जो आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 90% कंप्लायंस रिस्क खत्म कर देगा। ध्यान से सुनना और अगर पॉसिबल हो तो नोट करना। पहला स्टेप, पार्ट बी कंट्रोल सिस्टम। सबसे ज्यादा पेनल्टी कहां लगती है? पार्ट बी में। अगर आपने व्हीकल नंबर अपडेट नहीं किया या लेट अपडेट किया तो सिस्टम तुरंत मिसमैच पकड़ लेता है। अब रियल सिचुएशन समझो, रास्ते में ट्रक खराब हुआ, माल दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया, लेकिन पोर्टल पर अपडेट नहीं किया, बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू। और सबसे कॉमन लाइन क्या होती है? बस पहुंचने ही वाला है। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है। रूल सिंपल है, ट्रक चेंज मतलब इमीडिएट अपडेट। दूसरा स्टेप HSN और वैल्यू चेक। अब 2026 में 6 डिजिट HSN मैंडेटरी है, और अगर माल 50,000 से ऊपर है तो बिना ई वे बिल ट्रक मूव ही नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ट्रक भेज देते हैं फिर बिल बनाते हैं, यही सबसे बड़ा रिस्क है। तीसरा स्टेप, पिन कोड एक्यूरेसी सिस्टम। डिस्टेंस हमेशा पिन कोड से कैलकुलेट होता है। अगर पिन कोड गलत है तो डिस्टेंस गलत और वैलिडिटी भी गलत, और फिर क्या होता है, वैलिडिटी जल्दी एक्सपायर और रास्ते में डिटेंशन। इसलिए डिस्पैच से पहले पिन कोड क्रॉस चेक मैंडेटरी है। चौथा और फाइनल स्टेप, डॉक्यूमेंट कंट्रोल रूल। हर ट्रक में 3 चीज हमेशा होनी चाहिए, इनवॉइस, ई वे बिल और ड्राइवर का ID। अगर एक भी मिसिंग है तो चेकिंग के समय रिस्क बढ़ जाता है, और कई बार यहीं से अननेसेसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इन 4 स्टेप्स को अगर आप डेली फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका 90% कंप्लायंस रिस्क खत्म हो जाएगा। और यही डिफरेंस है रैंडम ट्रांसपोर्ट बिजनेस और सिस्टम ड्रिवन ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बिजनेस के लिए ऐसा पूरा सिस्टम बनाऊं जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, तो नीचे मैसेज करके सिस्टम लिखो। अब आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक छोटी गलती बिजनेस पर कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। एक ट्रक से आप कितना कमाते हो? 30,000, 40,000 या ज्यादा से ज्यादा 50,000 महीना। अब दूसरी तरफ देखो, एक पेनल्टी कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, कभी कभी 5 लाख तक। मतलब 5 महीने की कमाई एक गलती में खत्म। यही रीजन है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट रेट से नहीं, कंट्रोल से बनता है। अब मैं आपको देता हूं एक सिंपल सिस्टम जिसे आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसका नाम है 15 मिनट ऑडिट सिस्टम। हर शाम सिर्फ 15 मिनट बैठो और 3 चीज चेक करो। आज कितनी गाड़ियां निकली, सबका पार्ट भी अपडेटेड है या नहीं, और किसी की वैलिडिटी आज रात खत्म तो नहीं हो रही। बस इतना कर लिया तो आपका 80% रिस्क खत्म। और याद रखना, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पेनल्टी भरते हैं और दूसरे जो सिस्टम बनाते हैं। अब चॉइस आपकी है, आपको कौन सा बनना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्राइवर क्यों भागता है और उसे रोकने का सिस्टम क्या है।